अब बहुत कम समय बचा है। अगर आपने सावन आने से पहले भगवान शिव की प्रिय इन चीजों को अपने घर लाए, हो सकता है कि आपका जीवन जो है बदल जाए। बहुत बड़े शुभ अवसर मिलने वाले हैं और कहते हैं अगर नहीं लेकर आए तो बहुत शुभ अवसरों से वंचित रह जाएंगे। और आप सभी को पता है कि श्रावण जो कि प्रारंभ होने जा रहा है, और भी कई सारी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी हैं, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शुरू होने से पहले कुछ विशेष वस्तुएं घर लाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सुख शांति धन समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन आखिर वे कौन सी वस्तुएं हैं 2026 में सावन से शुरू होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे और से नियम अपनाने चाहिए, कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक बने रहना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। एक 3 अगस्त को है पहला सावन का सोमवार, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 17 अगस्त और चौथा है 24 अगस्त। 28 अगस्त को सावन का समापन और रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, सभी को पता है। और धार्मिक मान्यता सावन में शिव भगवान को सबसे प्रिय महीना होता है। पूरे महीने श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ वस्तु त्यागने से, कुछ उपाय करने से, कुछ श्रद्धा से पूजा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अब जानते हैं वे महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें सावन शुरू होने से पहले अपने घर लाना शुभ मानते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की प्रतिमा या फिर शिवलिंग। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो सावन से पहले अवश्य ले आए और प्रतिदिन गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक अवश्य कराएं। मैंने एक वीडियो डाल दी है, चैनल पर जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन था क्या सावन में शिवलिंग लाने चाहिए घर पर? बिल्कुल लाने चाहिए। अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग ले आइए, पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है नंबर 2 गंगा जल। पूरे श्रावण आपके घर में गंगा जल होना जरूरी है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और शिव पूजा गंगा जल के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए एक बूंद गंगा जल की अवश्य हो अभिषेक करते हुए भगवान शिव की पूजा से। तो इसलिए सबसे पहले घर में अवश्य रखें गंगा जल। तीसरी वस्तु है चांदी का नंदी। देखिए सभी मानते हैं कि जो नंदी है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। उनके कान में की गई एक बात भगवान शिव तक पहुंचती है। तो धार्मिक मान्यता है कि नंदी को घर लाएं या तिजोरी में स्थापित करें, धन और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। चौथी वस्तु है तांबे का लोटा, जिससे भगवान शिव को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ मानते हैं। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का या फिर पारद शिवलिंग, डमरू, बेलपत्र, रुद्राक्ष, भस्म, त्रिशूल, धतूरा और चांदी के नाग नागिन जोड़ा भी भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं में शामिल है। अब देखिए जिनकी सामर्थ्य नहीं है ये सब कुछ लाने की, तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले आइए। इसमें बहुत सारी चीजें, बेलपत्र बहुत कम पैसों का मिलता है, डमरू है, जरूरी नहीं है कि आप चांदी के नाग नागिन नहीं ला सकते हैं तो आप नहीं लाइए, लेकिन जिसकी सामर्थ्य है वो लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैंने बताई आप वही करें, जैसी जिसकी सामर्थ्य है वो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव सभी को जानते हैं। अब बात करते हैं सावन व्रत के नियमों की। देखिए सावन में कई तरह से व्रत किए जाते हैं, सभी भक्त अलग अलग श्रद्धा के अनुसार करते हैं। कुछ लोग सावन में पूरे सावन व्रत रखते हैं, कुछ लोग सोमवार के व्रत रखते हैं, कुछ लोग खाली पूजा पाठ ही करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा और जैसा जिसका स्वास्थ्य साथ देता है वैसे आप कर लीजिए। सावन के दिन सबसे पहले आपको डेली आप पूजा करते हैं या डेली आपने पूरे सावन व्रत रखा या फिर सोमवार को, तो सबसे पहले सावन के पूरे महीने आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान, स्वस्थ वस्त्र पहने, भगवान शिव का जल, गंगा जल या फिर दूध से जल अभिषेक करें, बेलपत्र, चंदन, धतूरा और पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक भोजन से दूर रहें। आपके घर में मांसाहार बनता है तो सावन में व्रत का भोजन अलग बर्तन में करें, अलग चूल्हे पर बना अधिक उत्तम माना जाता है। उन्हीं बर्तनों में सब कुछ नहीं किया जाता है। देखिए सभी लोग अपने अपने तरीके से बता रहे, लेकिन ये सही है कि अगर हो सके तो त्याग करना, नहीं हो सकता तो अलग बर्तन में जो बर्तन होते हैं वो अलग रखने चाहिए।
अब बात करते हैं महिलाओं की, जो विवाहित महिलाएं हैं, सावन का विशेष महत्व माता पार्वती की पूजा करने का। कुछ लोग माता पार्वती के लिए भी व्रत करते हैं, कुछ लोग भगवान शिव के लिए व्रत करते हैं, सबकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन जोड़े से ही पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, हरी और लाल चूड़ियां धारण करें तथा सिंदूर अर्पित करें, और ऐसी मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में सुख, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। वीडियो मैंने डाल दी है कि माता के लिए को अब आपको चूड़ी खरीदनी है, कौन सा श्रृंगार आपको अर्पित करना है। 16 श्रृंगार आप माता को अर्पित कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी, और बाद में उसे यूज कर सकते हैं। अब कुंवारी कन्याओं के लिए, जो अपना चाहती हैं कि उनको अच्छा वर मिले, सुख उनका जो खुशहाल जीवन व्यतीत हो, वो भी माता पार्वती को चढ़ा सकती हैं सामग्री, लेकिन वो सामग्री अपने विवाह के बाद ही वो अपने विवाह में यूज कर सकती हैं उस सामग्री को, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीजें। बात करते हैं शिव पुराण के अनुसार। देखिए, समुद्र मंथन के समय भगवान शिव को हलाहल विश्व का 5 सर संसार की रक्षा की थी। इसी कारण श्रावण का महीना उनकी विशेष आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। विश्व पान कर संसार की रक्षा करने के कारण ही भक्त शिव भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रिय पूरे विश्व और नियमों के साथ उनकी पूजा करें, भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सावन की ढेर सारी बधाई और जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।